जी बिफोर एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आया था उससे पहले का आपका स्ट्रैटेजी क्या था और प्री का एग्जाम होने के बाद का स्ट्रैटेजी क्या था, लाइक व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस? बिकॉज लाइक अभी नोटिफिकेशन 2-3 महीने में आई थिंक लाइक आने वाला है, तो अभी क्या इनका स्ट्रैटेजी हो सकता है ना, और क्या उसके बाद लाइक हो सकता है? देखो सबका अलग अलग सक्सेस स्टोरीज हो सकता है ना, यहाँ पे इतने लोग हैं, सबके लिए एक चीज वर्क नहीं किया होगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग करते हैं, कुछ लोग आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, वो लोग बस पॉइंटर्स जो है अपना बना लिए, कुछ लोग हैं बुक में ही टिक मार्क कर लिए और निकल सबका सब तरीके से जाता है। तो लाइक थोड़ा सा है कि सब लोग का अलग अलग पढ़ने का तरीका हो तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे, है ना, कि ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है, एक ने बोला कि ऐसा वर्क करता है लेकिन दूसरे ने बोला नहीं वर्क किया है, तो मतलब लगेगा उनको कि नहीं हम सही रास्ते पे चल रहे हैं ना, बिकॉज एक रास्ता तो होता नहीं है, तुम लोग को भी पता है ना, तुम सब लोग का अलग अलग तरीका होगा। सो दैट इज वाई लाइक यू नो आई वांट लाइक कि सब लोग का कुछ भी यूनिक, मतलब अगर कुछ लाइक यू नो स्ट्रैटेजी अगर वर्क किया है तो शेयर करो। तो लाइक प्री नोटिफिकेशन स्ट्रैटेजी है ना, पोस्ट नोटिफिकेशन स्ट्रैटेजी मतलब क्या रहा है, लाइक यू कुड जस्ट। सर जैसे कि मैंने 2020 में ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था, तो बहुत पहले से मैं तैयारी में लग गई थी और नोटिफिकेशन नहीं भी आया था फिर भी मैं प्री के क्वेश्चन सेट बनाते रहती थी और लॉ क्लैरिटी पे बहुत ध्यान देती थी। लॉ मेरा एकदम क्लियर रहे, ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं था। और सेट में जब से नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद से मैं बेयर एक्ट पढ़ती थी, बेयर एक्ट पे ज़्यादा फोकस करती थी और बार बार पढ़ती थी, और हो सके तो 2-3 दोस्तों के साथ ही पढ़ती थी ताकि मैं उन्हें कुछ बता सकूँ, वो मुझे कुछ बता सके। और कुछ दिन बाद मैं डेली एक मॉक बना लेती थी, उसको फिर एनालाइज करती थी कि गलती कहाँ हो रही है। अगर आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर लेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, और प्री के दिन तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि आप इतने क्वेश्चंस बना चुके रहेंगे, और ताकि और बबल करने वाला काम भी अगर आप कर चुके रहेंगे तो कोई गलती होने की चांसेस नहीं रहेगी। तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करिए, अभी से पढ़ते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जब से आ जाएगा तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप सोचेंगे ना कि उस समय से फिर अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर अभी आप पूरे बेयर एक्ट कंप्लीट कर लीजिए, और जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको अभी कंप्लीट करिए। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपका रिवीजन शुरू होगा। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है मेरा जीके जीएस अच्छा नहीं था, तो ऋषि सर जितना पढ़ाते थे मैं हर एक क्लास करती थी, एक एक क्लास में करती थी और बार बार कर लेती थी। सर आपको अगर दूसरी बार तीसरी बार पढ़ा रहे हैं तो मैं सुनते रहती थी, क्योंकि बहुत घंटे की तो क्लास होती नहीं है, 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो मैं सुनते रहती। ये नहीं कि मुझे तो आता है अब हो गया, ऐसा नहीं था। और मेरा ये था कि मैं नोट्स मैंने प्री के पहले बना के रखा था, सारे सब्जेक्ट का नहीं, लेकिन मैं नोट्स मेकिंग पे थोड़ा फोकस करती थी, क्योंकि अगर आपके पास अपना नोट्स रहेगा तो आप, और नोट्स आदमी 3 बार पढ़ के ही बनाता है, तो आपकी लॉ क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लॉ अच्छा रहेगा और जीके जीएस में ज़्यादा मेहनत कर लेंगे अगर आप, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओके, सो लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक बेयर एक्ट पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए? लाइक बहुत लोग के माइंड में कंफ्यूजन होता है। बेयर एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग एग्री करते हैं, है ना, बिकॉज लाइक मेंस के भी आंसर को फॉर्मुलेट करने में बेयर एक्ट का लैंग्वेज आप यूज करते हैं तो थोड़ा आपको एड ऑन एडवांटेज मिलता है। प्रीलिम्स में भी ऑब्वियसली, प्रीलिम्स तो बिना बेयर एक्ट का निकलना नहीं है। बेयर एक्ट पढ़ने का लाइक कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी था या अप्रोच था? जैसे कि सर आपका एक बेयर एक्ट बेस्ड क्लास सुबह में चलाते थे आप उस समय, तो उससे भी थोड़ा सा जैसे ठीक है, वो तो हम चलाते थे। लाइक तुम्हारा कुछ लाइक स्पेशल लाइक तरीका था बेयर एक्ट पढ़ने का, दैट इज व्हाट वो तो हम चलाएंगे, इन लोग के लिए भी चलाएंगे। तुम्हारा कुछ मतलब लाइक जो तुम्हारे लिए वर्क किया लाइक बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका, मतलब लाइक सर मैं 3 दिन का टारगेट रखती थी कि कितना भी बड़ा सब्जेक्ट है 3 दिन में उसके बेयर एक्ट को पढ़ना है, और उसको अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लेती थी कि कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है। और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मैं उसके साथ ही देखती थी, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है और कौन सा कोई सेक्शन आप स्किप कर सकते हो। पूरा ये नहीं कि पूरा सेक्शन आपको पढ़ना है, उसका आपको 60% पढ़ना होगा, कुछ आपको जरूरी नहीं होते हैं। इस तरह थोड़े तोड़ के पढ़िए, अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर पूरा रटना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा और वो मेंस में भी काम आता है। क्योंकि अगर आपने बेयर एक्ट के कीवर्ड्स लिखे मेंस में तो उससे आपका आंसर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप कीवर्ड चेंज कर दोगे तो फिर उसका मीनिंगलेस वो हो जाएगा। तो उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड होके इससे अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बेयर एक्ट को स्किप आप नहीं कर सकते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि बेयर एक्ट पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो वो नहीं, आपको उसको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, उसको आप नहीं स्किप कर सकते हैं। ओके, सो लाइक तुम्हारे लिए एक्चुअली क्या वर्क किया इस पूरे प्रोसेस में, लाइक प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस में, मतलब तुमने आखिर क्या ऐसा कुछ मतलब कुछ शेयर कर सकती हो, लाइक एनी की टू सक्सेस व्हिच वर्क फॉर यू? सर जैसे कि मैं थोड़ा नोट्स मेकिंग पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, तो उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक तो फॉलो की ही, कोचिंग के भी नोट्स को फॉलो किया और एक अपने अच्छे से नोट्स तैयार कर ली। इससे क्या हुआ ना कि मेरी लॉ बहुत अच्छा हो गया, इससे लॉ में कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, और वो मुझे प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। लाइक खुद का नोट्स रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कम से कम जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं वहाँ कम से कम इतना आप क्लियर हो जाए कि आपको कहाँ से कहाँ फॉलो करना है, क्योंकि प्री तो हो जाएगा, उसके बाद अगर आप फिर
से बुक उठाओगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और सर भी, और शॉर्ट नोट्स ज़रूर से बना लें, क्योंकि जब जिस दिन रात में एग्जाम होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेगा, आप अगर थोड़ा थोड़ा भी देख के जाओगे तो एग्जाम में हो जाता है। इस तरह से मैंने ओके चलो ठीक है। सो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत साल से हम तैयारी कर रहे थे हम लोग, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, और लग रहा है कि हाँ फाइनली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। ओके, ऑल द बेस्ट विश। थैंक यू सर।